देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेक्शन ए का है, पेपर का सेट 4.1 है, ठीक है। और बोर्ड सीबीएसई है, क्लास 12 है, 2024 का पेपर है ये। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन पूछ सकते हैं 2 नंबर में भी। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल हैं, एक B1 है, एक B2 है, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, इनका चार्ज भी दिया गया है कि B1 का चार्ज जो है वो 7 पिको कूलाम है, ये पिको है, इसका मतलब 10 की पावर -12 होता है, फिलहाल यहाँ मतलब नहीं है। ये B2 जो है वो क्या है, 4 पिको कूलाम है। इसके बाद क्या किया गया है, इनको एक तीसरी बॉल जो कि B3 है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिकल, यानी इनका शेप इक्वल है, उसके साथ रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो चार्ज हो जाता है वो यानी B1 का भी -2 पिको कूलम हो जाएगा, B2 का भी हो जाएगा और B3 का भी हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि जो B3 बॉल रखी गई थी उस पे कितना चार्ज था। समझ गए कैसे करना है? देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला काम हमारा होगा, पहली कंडीशन में क्या है कि ये सब चार्ज हमने एक क्लोज बॉडी के अंदर रखा है। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर जो रखा हुआ है ये B1 है, ये हमारा B2 है और ये B3 है। ये सब एक बाउंड्री के अंदर रखे हुए हैं, एक क्लोज बॉडी के अंदर है, ठीक है। B1 चार्ज जो है वो कितना है, B1 चार्ज हमारे पास दिया हुआ है -7 पिको कूलम, ठीक है, ये 7 पिको कूलम है। यहाँ पर ये B2 कितना है, ये हमारे पास दिया हुआ है +4 पिको कूलम, ठीक है। इसके अलावा B3 की वैल्यू नहीं दी गई है, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, x पिको कूलम, अपनी तरफ से मान लिए हैं, लेट कर लिए हैं, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में क्या है, इस कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि B1 के पास भी -2 माइक्रोकूलम आ गया, B2 के पास भी -2 माइक्रोकूलम आ गया और B3 के पास भी -2 कूलम आ गया। ये जब एडजस्ट हो गए आपस में तो दूसरी कहानी बनी। दूसरे केस में क्या हुआ, ये बॉडी में, इस बॉडी के अंदर सेम बॉडी है, लेकिन ये जब चार्ज आपस में एडजस्ट हो गए तो उसमें क्या हुआ कि B1 के पास ये B1 है, ये B2 है मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर B3 है। इसके पास मेरे पास -2 पिको कूलम चार्ज आ चुका है, इसके पास -2 पिको कूलम आ चुका है और इसके पास भी -2 पिको कूलम चार्ज आ चुका है। ये सब आपस में जब एडजस्ट हुए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो चार्ज पहले x था, लेकिन ये कितना है ये नहीं पता हमको, लेकिन ये पता चल गया कि लास्ट में जब रिजल्टिंग आया तो इसका भी B1 आया -2 और इसका भी तीनों का सेम आ गया। तो इनका टोटल चार्ज कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ दिया जाए, B1 + B2 B3 कितना हो गया, तो B1 + B3 B2 + B3 ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, यहाँ पर -2 ये हो जाएगा -6 पिको कूलम। यहाँ पर तो ये हो गया -6 पिको कूलम। यहाँ का क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मेरे पास 7 माइनस के हैं प्लस पिको कूलम, फिर उसके बाद 4 पिको कूलम और प्लस x पिको कूलम, ठीक है। चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये साइज में तो किसी को चार्ज ज्यादा मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है, लेकिन जब सम कर लेते हैं तो सम बराबर रहता है। याद रखना, कोई भी क्लोज बॉडी हो, इसके अंदर चार्ज एक जगह पे ज्यादा भी हो सकता है, एक जगह पे कम भी हो सकता है, लेकिन इस बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज है, कुल चार्ज है, वो इस बॉडी के अंदर जो चार्ज है सेम होगा। यानी क्योंकि यही चार्ज एडजस्ट होकर सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये इनका जो सम होता है कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इन दोनों को बराबर कर दो, जब दोनों को बराबर करोगे तो ये क्या है, यहाँ पर बचेगा कितना मेरे पास, यहाँ पर इसमें आया -7p, ये +4 और +x, ये किसके बराबर आ जाएगा, -6 के, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करो तो यहाँ से बचेगा 3, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर -3 बचेगा, उस तरफ भेज दोगे तो x = बचेगा -3 पिको कूलम। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है। इसको करने में आपको 4 मिनट लगाए, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे करना था, सबसे सिंपल तरीका था कि दोनों को ऐड करना था, x मान लेना था बराबर के -6 कर देना था। -6 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बोला है क्वेश्चन पेपर में कि जब हमारे पास एडजस्ट हो जाते हैं ये, है ना, तो फाइनल में क्या होता है कि इसमें भी -2 पिको कूलम ईच लिखा हुआ है, इसमें भी -2 पिको कूलम और इसमें भी -2 पिको कूलम तो टोटल तीनों को जोड़ने पे आएगा, और इनका टोटल करोगे तो ये आएगा, बराबर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है, ठीक।
पढ़ लो, यही बोला गया है। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लेना, हो सकता है कभी 2 नंबर में आए तो ये डायग्राम बना के दिखा देना, ठीक। अब समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल की ग्रोथ में मदद करेगा। और उम्मीद करते हैं, बाकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं, कुछ डेरिवेशन भी कराए हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी कराए हैं, तो ज़्यादातर हमने करा ही दिए हैं, अब जो बचे हैं वो भी करा देंगे, ठीक है। देख लो, समझ लो, इतना तैयार करके जाओगे तब भी नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। चलो मिलते हैं फिर बाद में। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भेजिए, उसका सलूशन हम करके फिर से देंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।